दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 28 तारीख है, 28 फरवरी और शाम के 7 बजे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं अगले हफ्ते में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और बाकी सब कमोडिटीज़ किस तरह से रिएक्ट करेंगी, जो आज एक अंगारक दोष की वजह से जो फुल फ्लैज वॉर शुरू हो गई है। यूएस इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर और बदले में रिटेलिएशन में ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। तो ये वॉर हमें बढ़ते हुए दिखती है क्योंकि इसके अंदर आने वाले समय में रशिया और चाइना भी कूदते हुए दिख रहे हैं। तो आप इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये पीरियड जो अंगारक दोष का पीरियड है वो 23 तारीख से शुरू ही हुआ है। 23 फरवरी से पीरियड शुरू हुआ है और आज अभी 28 फरवरी है। हमने एक वीडियो डाला था जिसका थंबनेल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए, जिसमें हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि 78 डेज ट्रबलसम पीरियड फॉर द वर्ल्ड, अगले 78 दिन दुनिया के लिए बड़े विनाशकारी दिन होने वाले हैं। तो उसमें हमने बिल्कुल टाइमलाइन बताई थी कि कब कब क्या क्या हो सकता है। तो आप इसको एग्रीवेट होते हुए देखेंगे। ये युद्ध अभी ख़त्म नहीं होने वाला है और इससे पूरा मिडिल ईस्ट ही जलेगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं। और दूसरा जो बुध वक्री हुए हैं जिसकी वजह से हमें गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ा डाउनफॉल भी आते हुए दिखता है इसी पीरियड में। और अभी के लिए मंगल का अंगारक दोष ज़्यादा हावी है, प्रभावी है, जिसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के अंदर पिछले हफ्ते भी हमें अपसाइड दिखी है अंगारक दोष के बाद। और अब बुध जब वक्री हुए हैं उसमें हमें इस हफ्ते से वोलेटिलिटी भी दिखने वाली है। एकदम से सडन अपसाइड दिखेगा जिसका ट्रेलर हमने फ्राइडे के दिन शाम को ज़रूर देखा 6:30 के ऊपर, जब गोल्ड में एकदम सडन और गोल्ड में और सिल्वर के अंदर एक सडन स्पाइक आया। तो वो इस तरह की वोलेटिलिटी हम अगले हफ्ते में भी देखने वाले हैं। और अगले हफ्ते के अंदर क्या प्रेडिक्शन है उसको जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों अगले हफ्ते की प्रेडिक्शंस में जाने से पहले एक डिस्क्लेमर क्लॉज है, वो बताना ज़रूरी है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं और ये एक एस्ट्रोलॉजी चैनल है जहां पर आप एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ हमारी प्रेडिक्शन सुनने आते हैं और समझने आते हैं। तो इसको आप कभी भी फाइनल ट्रेड ना समझें। ये जो भी प्रेडिक्शन हम देने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी मूवमेंट के साथ है और इसमें चांसेस ऑफ एरर बिल्कुल हो सकता है। तो आप इसको फाइनल ट्रेड ना समझें। और अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना हो मार्केट में तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज ट्रेड लेने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ये सब क्लियर करते हुए ही आप इनको देखें, सोचें, समझें और फाइनल पोजीशंस लें मार्केट में। चलिए हम अपने एपिसोड को शुरू करते हैं और हम बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते में जो हमने प्रेडिक्शन की थी कि एक अपसाइड रहेगी, तो वो अपसाइड बिल्कुल रही है। और जब हमने प्रेडिक्शन में बात की थी कि करेक्शन आएगा, वो आपने करेक्शन भी आते हुए देखा। थर्सडे के दिन करेक्शन बिल्कुल आया और 12 बजे का ही हमने समय बताया था। 12 बजे से करेक्शन आया और फ्राइडे के दिन धीरे धीरे अपसाइड बननी शुरू हुई और सेकेंड हाफ में इवनिंग में एक दम से स्पाइक आया और 6-6:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से मार्केट में एक अपसाइड आया। खैर अब हम आगे बात कर रहे हैं जो हमने बात की थी पिछले हफ्ते में कि जो प्राइसिंग थे, हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने बोला है कि आप पूरे हफ्ते में डिटेलिंग में ना जाएं, बिकॉज वो ऑलरेडी हमें मालूम है। बिल्कुल ठीक बात है और आपको मालूम है, तो कट शॉर्ट हम करते हैं। इस एपिसोड में हम आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, वो आप ऑलरेडी फिगर देख सकते हैं, बट उसमें अपसाइड रही है। हम एक जस्ट ग्लांस दे देते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रूड ऑयल और ये सब प्रोडक्ट्स, सारी कमोडिटीज़ में अपसाइड रही है पूरे हफ्ते के अंदर। और नेचुरल गैस ही एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर डाउनसाइड रही है पूरे हफ्ते के लिए। और अगर हम पूरे महीने की बात करते हैं तो गोल्ड में एक 12,000 की अपसाइड रही है,
सिल्वर में ज़रूर मंथ में एमटीडी में माइनस रहा है 22,000, वेरस कॉमेक्स में तो प्लस रहा है, बट यहाँ पर हमारे एमसीएक्स के ऊपर कुछ प्राइस डिफरेंस है जिसकी वजह से प्राइस ठीक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, और उसमें सिल्वर में ज़रूर एक करेक्शन दिख रही है एमटीडी में। कॉपर के अंदर भी करेक्शन दिख रही है 71 पॉइंट्स की, वेयर एज बाकी सारी कमोडिटीज़ प्लस में क्लोज हुई हैं एमटीडी में। नेचुरल गैस तो बट ऑब्वियस है कि उसमें काफ़ी बड़ी करेक्शन है। सेम वे कॉमेक्स के ऊपर भी हमें सारी कमोडिटीज़ में प्लस पे दिख रहा है एक्सेप्ट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को छोड़कर बाकी सारी कमोडिटीज़ वीकली बेसिस के ऊपर भी और अदरवाइज भी प्लस में ही क्लोज हुई है। अब हम सीधा आते हैं जो अगला हफ्ता हमें दिख रहा है, और जिस तरह से ये वॉर शुरू हुई है आज, ये वॉर हमें बढ़ते हुए दिख रही है, और जिस तरह से ईरान ने भी रिटेलिएशन किया है और उसने 12 कंट्रीज़ के ऊपर अभी तक मिसाइल्स दागी हैं, जिसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो सबको इन्वॉल्व करना ही चाहता है। तो अगला हफ्ता हमें क्या बता रहा है? अगले हफ्ते के अंदर हमें काल सर्प दोष जो बना हुआ है वो एग्रीवेट होते हुए दिखता है। जिस तरह से सारे प्लैनेट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राहु केतु के एक्सेस में बढ़ते जाएंगे, मींस राहु केतु की जो डिग्री है 14 डिग्री उससे आगे बढ़ते जाएंगे, तब ये और प्रभावी होता जाएगा, और लास्ट में शायद मंगल आएंगे। मंगल की जो डिग्री है वो मैच होगी 14 तारीख में 14 मार्च को, और वो खास क्रूशल दिन होंगे 12 से 16 मार्च के बीच में, मतलब जो अगला हफ्ता होगा उसको आप समझ सकते हैं वो बहुत ही क्रूशल वीक होने वाला है। इसकी प्रेडिक्शन हम अगले हफ्ते में करेंगे। अभी के लिए जो ये वीक शुरू हो रहा है उसमें हम देख पा रहे हैं सन शतभिषा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, पदा 4 में है, मार्स अपने ही नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, पदा 4 में है, वीनस पाइसिस में मंडे को पहुंच जाएंगे, और मंडे को जब मार्केट खुलेगी 2 तारीख को वो पाइसेस में होंगे, बट वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, मरकरी रेट्रो है, पूर्वा भाद्रपद में ही है और चरण 3 में है। ये इससे हमारा वीक शुरू होगा इस समय के साथ, और जब वीक खत्म होगा सन जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ चुके होंगे शतभिषा को छोड़कर, मार्स शतभिषा में एंटर कर चुके होंगे, चरण 1 में होंगे, वीनस मीन राशि में ही होंगे पाइसिस में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे चरण 1 में ही, मरकरी रेट्रो ही रहेंगे, पूर्व भाद्रपद में रहेंगे 2nd चरण में, मीन्स फ्राइडे तक। अब डे वाइज प्रेडिक्शन में जाते हैं जहां पर मून की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब मंडे मार्केट खुलेगी इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम के हिसाब से सुबह 9 बजे, तो ग्रह जो नक्षत्र बता रहे हैं उदय लगन, एरीज उदय लगन होगा 3 डिग्री के ऊपर, मंगल का ही लगन है, और मून जो है वो मगा नक्षत्र में 0 डिग्री के ऊपर है, मगा केतु का नक्षत्र है, और वो केतु के साथ ही कंजक्ट हुए हैं। मार्केट गैप अप ओपन होगी, मार्केट में गैप अप ओपनिंग रहेगी और पूरे दिन मार्केट ग्रीन में रहेगी। आपको डिप्स को देखना है, डिप्स जब मिलेंगे तो वो आपके लिए समय हो सकता है जैसा भी आपकी पोजीशन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सजेस्ट करते हैं। मंगलवार की जो पोजीशन रहेगी ट्यूसडे होगा, और सुबह हमारे यहाँ पर फर्स्ट हाफ में मार्केट क्लोज होगी ड्यू टू होली सेलिब्रेशंस, और सेकेंड हाफ में 5 बजे मार्केट खुलेगी, बट हम समय सुबह का ही ले रहे हैं 9 बजे का। उदय लगन एरी से उदय लगन है, 4 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून केतु नक्षत्र केतु में ही है, केतु के साथ ही है, 14 डिग्री के ऊपर है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ गए हैं जो सन का नक्षत्र है। मार्केट अगेन गैप अप ही खुलने वाली है, मार्केट ग्रीन में ही खुलेगी, मार्केट वोलेटाइल रहेगी, दोनों साइड का मूव रहने वाला है। तो आप 3 तारीख को मार्केट में, बिकॉज उस दिन शाम के समय ग्रहण भी रहेगा, तो आप 3 तारीख को भी, 2 तारीख को भी और 3 तारीख को भी मार्केट को ग्रीन में ही पाएंगे, बट प्राइसेस वेरिएशन हो सकता है, तो वो आपको आपके समझ से आपको पोजीशन अपने रख सकते हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की से पूछ के। वेडनेसडे 14 तारीख उदय लगन, हम एरीज उदय लगन ही है, 5 डिग्री ऊपर रहेगा, मून लियो में ही है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही है और 27 डिग्री के ऊपर है। मार्केट ग्रीन में ही रहने वाली है, मार्केट ग्रीन में ही खुलेगी, मार्केट वोलेटाइल होगी। यहाँ पर वेडनेसडे के दिन से मार्केट वोलेटाइल होने वाली है, बिकॉज दोपहर को 1:40 के ऊपर मून हस्त नक्षत्र में, मून वर्गो साइन में आ जाएंगे,
अभी हस्त नक्षत्र में तो नहीं आए हैं, बट मून वर्गो साइन में एंटर कर जाएंगे 1:40 पे। ये समय के बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, बिकॉज मून हस्त वर्गो साइन में आएंगे और सामने शनिदेव, नेपच्यून और वीनस की सीधी दृष्टि में आ जाएंगे। तो मार्केट में हमें इस दिन काफी हलचल दिख सकती है। वेडनेसडे के दिन सडनली मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि बुध भी प्रभावी होने शुरू हो जाएंगे। बुध के वर्गो उनका ही साइन है कन्या राशि में, तो उस दिन से आप वोलेटिलिटी खासकर दोपहर को 1:40 के बाद ज्यादा देखेंगे। थर्सडे का जो दिन होगा, उदय लगन, एरीज उदय लगन है, 6 डिग्री ऊपर रहेगा, मून वर्गों में ही है, बट उस दिन वो हस्त नक्षत्र में आ गए हैं, चरण 1 पे आ गए हैं। हाईली वोलेटाइल मार्केट रहने वाली है। आपको दोनों साइड के मूव मिलने वाले हैं। कभी लगेगा मार्केट नीचे जा रही है, कभी लगेगा मार्केट ऊपर जा रही है, बट आपको अपनी पोजीशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की समझ से ही बनानी चाहिए कि कितने बजे बाइंग करें, कितने बजे सेलिंग करें, क्योंकि मार्केट में बड़े वाइड मूव हमें दिख रहे हैं थर्सडे के लिए। और ये पोजीशन हमें फ्राइडे को भी बनते हुए दिख रही है। मार्केट में दोनों साइड की मूवमेंट रहेगी। फ्राइडे के दिन उदय लगन, एरीज उदय लगन है, 60 डिग्री ऊपर है, मून 23 डिग्री ऊपर है, वर्गों में ही है, हस्त नक्षत्र में ही है। हाईली वोलेटाइल वीक ऑन बोथ साइड्स। ये सब न्यूज फ्लो पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बुध वक्री है। न्यूज फ्लो, र्यूमर्स काफी रहेंगी। जब बुध वक्री होते हैं, र्यूमर्स का अंबार लग जाता है और उसी हिसाब से मार्केट कभी अप एंड कभी डाउन रहेगी। तो आपको अपनी समझ से, अपने हिसाब से, क्योंकि बुध वक्री बिल्कुल गलती करवाएंगे मार्केट के अंदर, आपको गलत पोजीशन दिलवाएंगे। तो आपको ये चीज को समझना होगा कि मार्केट में आपको पोजीशन बिना किसी की एडवाइस के नहीं रखनी चाहिए, और खासकर फाइनेंशियल एडवाइजर की, बिकॉज ये वीक काफी वोलेटाइल रहने वाला है और सडन मूवमेंट मिलने वाली है। गोल्ड में भी हमें अगले 10 मिनट में, 15 मिनट के अंदर हमें 100 पॉइंट ऊपर या नीचे मूवमेंट मिल सकती है। सिल्वर के अंदर भी 5% से 7% की मूवमेंट हमें 15 मिनट के अंदर दिख सकती है। तो इस तरह की वायलेंट मूव रहेंगी। इस चीज को समझते हुए ही आप ट्रेड की पोजीशन बनाएं। ये अगले हफ्ते की हमारी प्रेडिक्शंस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे, और उम्मीद करते हैं आपको ये प्रेडिक्शंस नियर टू एक्यूरेसी लेवल मिलेंगी। मार्केट टोटल 5 डेज हमें ग्रीन में ही जाते हुए दिखती है। किसी वजह से मार्केट वेडनेसडे के बाद, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रेड में भी क्लोज होती है, बट मार्केट में अपर ट्रेजेक्ट्री पे ही मार्केट दिखती है। तो इसको वॉयलेंट मूव्स आप समझ सकते हैं, पोजीशंस आप उसी हिसाब से बनाइए, बट जो वीकेंड है वहां पर पोजीशन आपको अपने कैरी नहीं करनी चाहिए, ये हमारी एडवाइस रहेगी। बाकी आपकी समझ है और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय है। हम आपको एक लिमिटेड गाइडेंस ही दे सकते हैं और उम्मीद करते हैं आपको इस एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिलेगी, आपको ट्रेड लेने में, समझने में आपको सहूलियत मिलेगी, ओपिनियन लेने में सहूलियत मिलेगी। और फिजिकल मार्केट के अंदर, मार्केट में हमें जो पेपर मार्केट है उससे ज्यादा क्या प्राइस आते हुए दिखता है। तो फिजिकल मार्केट में अगर आपकी कुछ बाइंग पोजीशंस हैं तो आप बिल्कुल होल्ड करके रखें, पैनिक में सेलिंग ना करें। मार्केट में अपसाइड ही दिखने वाली है ड्यू टू दिस 78 डेज जो ये पीरियड है, जो 11 मई तक रहने वाला है। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा चैनल के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हम अपने चैनल पे अपने व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए एक फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर आप ट्रेडिंग में हैं या इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट में काम करते हैं या कमोडिटी मार्केट में, फिजिकल में काम करते हैं, तो आप हमसे ये जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कौन से ट्रेड में काम करना चाहिए। अगर आपको रेगुलरली लॉसेस हो रहे हैं तो वो लॉसेस किस वजह से हो रहे हैं, क्या प्लैनेटरी मूवमेंट है, आपके अलाइंड हैं या नहीं है आपके होरोस्कोप में, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सब सब्सक्राइबर्स को और अपने सब व्यूअर्स को। अगर आप चाहें तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें 15 से 20 दिन की या अप टू 1 मंथ की वेटिंग पीरियड भी है। अगर आप इतनी पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं तो हम आपको बिल्कुल गाइडेंस दे सकते हैं। 15 मिनट की गाइडेंस होगी, और इन केस अगर आपको हमारी गाइडेंस पसंद आती है तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं।
चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।